हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे पास हमारे साथ दो खूबसूरत लेडीज मौजूद हैं। दोनों ही पाकिस्तानी हैं और बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, अपने अपने जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और शाइला की बात करें तो बड़ी अच्छी खूबसूरत यूट्यूबर हैं और थैंक आजकल यू बड़ा थैंक यू। रोस्टिंग में बहुत आगे नाम कमा रही हैं। लोग इनको बहुत ज्यादा रोस्ट भी कर रहे हैं। अगर निम्रा की बात करें तो निम्रा भी किसी से कम नहीं है। निम्रा को पाकिस्तान वाले बड़े रोस्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पाकिस्तान वाले बहुत रोस्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छा यहाँ पे मैं ठीक ये है। बात कहना चाहूंगी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हम ठीक दोनों है। की एक कहानी। हाँ, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले। दिल जानी। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरी जान, ऑनलाइन गले भी लगा सकते हो। हाँ, और लगा सकते हैं। सो मीटअप का प्लान रखते हैं। तो टॉपिक की जानिब आते हैं। तो आप लोगों के कंटेंट से रिलेटेड है तो कोई भी मतलब अगर मैं इन दोनों की तारीफ करूं तो ये मेरे अल्फाज या मेरा जुबान जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और पीला यरकान हो जाएगा। इन दोनों की ये तारीफ करते बहुत हुए इन यूनिक शॉर्ट। अंदाज में हमारी जो होस्ट है रिबाहा इमरान, ये बड़ी यूनिक पागल हो अंदाज चुकी में है। हमें अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, हमारी तारीफ करते हुए इन मैम की जुबान लड़खड़ा रही है और जुबान ठंडी हो गई है। तो बेहतर नहीं है कि हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएं ताकि जी जी। आप सवाल इन पूछते शॉर्ट रहें। बात करने का मकसद शाइला जी ये है कि आप दोनों को जो है, आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉपिक की जाने आते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें सुपर चैट करें। और टॉपिक की जानिब आते हैं। तो मोदी कैन बिकम फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस यूएस कांग्रेस ट्वाइस। शायला जी, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी को um, क्यों इतना वेस्ट जो है वो इतना पसंद कर रही है? यूएस स्टेट की जानिब से उनको बहुत ज्यादा मतलब पसंद किया जाता है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। वेस्ट की जानिब से ऑलमोस्ट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट तो खैर मतलब बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसा क्या मैग्नेट है कि मोदी जी को सब बहुत ज्यादा चाहते हैं? क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले कहते हैं ना, जब इंसान को घर से इज्जत मिलती है ना तभी बाहर वाले फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है बेसिकली उनके पीछे ताकत है 140 करोड़ आवाम की, जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करी, अपने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को सपोर्ट करती है, उनके मिशन को आगे लेके बढ़ती है। डेट्स वाई आप देखिए जितने भी सर्वे हुए हैं पॉलिटिशियंस को लेके, नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड जितने भी सर्वे में, तो वो सिर्फ भारत के नहीं पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड फेमस लीडर में से एक है। आपने अमेरिका की बात की, देखिए आज जो आजकल जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में है, 7+ जा रही है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, ये <5 में जा रहे हैं। और अमेरिका तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, कह रहे हैं कि ये माइनस ग्रोथ अपनी शो कर सकता है। तो इन हालात में आप देखें, जो मुल्क अब आने वाले दिनों में तरक्की करेगा, जो मुल्क आने वाले दिनों में दुनिया पर हुकूमत करेगा, तो ये जो अंग्रेज होते हैं इनके पहले से भाप लेते हैं कि आने वाला जमाना किसका है। तो इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे हमने बहुत सी वीडियो क्लिप में भी देखा है, मोदी जी मीटिंग अटेंड करते हैं, जो बाइडेन पीछे से थपकी देते हैं और उसको गले मिलते हैं, हग शगे देते हैं, मतलब के। तो ये बेसिकली आजकल दुनिया की विवाह पॉलिटिक्स चेंज होती चली जा रही है। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती करें ना करें कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये दुनिया समझती है, अमेरिका जैसा देश समझता है कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमारे लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी है। और मोदी जी को इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप देखें 9 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं इंडिया को रन करते हुए, और अब ये जो थर्ड टेन्योर है ये भी उन्हीं का ही है, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया की आवाम मोदी जी को सपोर्ट करिए, मेरा नहीं ख्याल किसी और पार्टी के किसी भी मेंबर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो यही वजह है, चढ़ते सूरज को हर कोई कहते हैं ना सलाम करता है, नमस्ते करता है। तो यही सीन हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी बहुत चाह रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा कोशिश की, यूएई के थ्रू कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू कोशिश की कि हमारी मोदी जी से एक मुलाकात करवा दे। पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि अगर हमने और हमारे मुल्क को आगे बढ़ना है तो हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, और ये जरूरी भी बहुत है।
निम्रा, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं टॉपिक से रिलेटेड वहाँ मोदी अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है, और ये हमें न्यूज चैनल्स पर भी देखने को मिलती है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स वगैरह भी आती हैं। अभी आपने अगर सुना हो तो यूएस और यूके में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए हैं। अगर हम वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के अगर हम मुस्लिम ममालिक की ही बात करें तो उनके हमसे ज्यादा रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ स्ट्रॉन्ग है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे वजीर आजम की जगह अगर उनको चॉइस मिले किसी एक को सिलेक्ट करने की तो दे विल गो टुवर्ड्स मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी ने देखो इज्जत कमानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है। वैसे नहीं है कि एक वजीर आजम आया तो उसको पूरी दुनिया जो है वो अप्रोच करेगी। आपको अपना नाम बनाना पड़ता है अपने काम से साबित करके। आप देख लीजिए जितना 9 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और इंडिया को कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दिया है। मेड इन इंडिया इस वक्त ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फेमस हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया को ये पता है कि आने वाला जो दौर है वो भारत का है। भारत को पहली 3 इकोनॉमीज में से देखा जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप बात करती हैं, आपने अगर उनकी स्पीच वगैरह सुनी हो तो जब भी कोई हिस्टोरिकल डेज आते हैं इंडिया के तो उनकी स्पीच जो होती है वो स्पेशली उनकी नौजवान पीढ़ी को टारगेट कर रही होती है, उनके लिए पॉलिसी बना रही होती है कि आने वाले अरसे में हमें ये टारगेट अचीव करना है। अगर वो बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी ये बताते हैं कि भारत किसी से कम नहीं है, और बाहर जाते हैं दूसरे वजीर आजम से, दूसरे ममालिक के सदर से मिलते हैं, लेकिन मुआहिदा तय करते हैं। अगर अभी आपने न्यूज सुनी हो हमारे मुल्क के वजीर आजम भी बाहर गए हैं मगर मुआहिदा तय करने की बजाय हमने उनको आम दिए हैं कि लो आम खाओ, सेहत बनाओ, इंस्टेड ऑफ कि हम वहां पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, ये बोलें कि हम लोग आपके साथ मुआहिदे करना चाहते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स में आपकी हेल्प चाहते हैं। हमने उनको आम थमा दिए, उल्टा हम उनके गले लगने लगे। तैयब एर्दोगान ने कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया उनका, ही वाज लाइक वो पत्थर हो गए थे निम्रा। वो बिल्कुल लिटरली वो सॉरी टू से बट वो पत्थर हो गए थे। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं थे। अभी भी आप देख लें कि अगर हम जापान जैसे मुल्क की बात करते हैं जिसका दुनिया में नाम है, टॉप 3 इकोनॉमीज में से जापान एक है, जापान की बात करते हैं तो वहां पर भी मोदी के नारे लगे। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की इज्जत पूरे वर्ल्ड में कितनी ज्यादा है। हमारे गल्फ नेशंस ने उनको सोने के हार पहना दिए थे तो पीछे रह क्या जाता है? तुर्की तुर्की जिसकी बनती ही नहीं थी इंडिया के साथ, तुर्की ने दोस्त बोल दिया यार इंडिया को, ऑपरेशन दोस्त वहां पर हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने लगे थे, उन्होंने बोला नहीं भाई रुको, उधर ही रुको, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम लोगों को अपने मुल्क में रहो। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर गए भी नहीं थे, और तुर्की की जानिब से दोस्त भाई के वहां पर नारे लग रहे थे, और इंडिया को ये भी कह दिया गया कि बस कर दें, अब हम लोग की एम्बेसी जो है वो फुल हो गई है, आपने हमारी बहुत दिल खोल कर जो है वो मदद करती है। पाकिस्तान के बारे में क्या बोला कि जो सामान है वो भी ले जाओ भाई अपने मुल्क में, हमें अपना ही सामान तुम लोग वापस कर रहे हो। तो अब आप देख ले कि जब इस तरह की सूरत हाल रहेगी हमारे मुल्क की भी, और हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे ही लीडर्स को बाहर जाकर हमें पाकिस्तान में रिप्रेजेंट नहीं करना आएगा उनको। यार मैं कहती हूँ कि जिस बंदे को स्पीच करनी नहीं आती, जो बंदा हाथ में स्क्रिप्ट लेकर स्पीच करता है, बार बार देखता है, वो क्या यार वो प्राइम मिनिस्टर के रहने के लायक है? आप देख लें आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं सूट बूट में जाते हैं, रेडी होकर जाते हैं, ब्रांडेड सूट पहनकर जाते हैं, इतने लाइक अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करना। आपने कभी देखा है मोदी को कि उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा हो? कहीं पर भी जाते हैं आपने उनको उनके रवायती लिबास में ही देखा होगा। ये बात आप भी एक्सेप्ट करती हैं, किसी भी बड़े मुल्क में वो चले जाए, किसी भी विजिट के लिए वो चले जाए, उनका वही लिबास होता है जो उनका इंडिया में होता है। एज कम्पेयर टू हमारी बात करें तो हम तो है ही बहुत ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस, हम तो है ही बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, और यही चीजें हमें लेकर बैठी हैं। इन्हीं चीजों ने हमें डबो दिया है। हम लोगों ने तरक्की की बजाय हम लोगों ने दिखावे पर, अपनी जेब भरने पर, अपना सिक्का, वो कहते हैं ना अपने पर्सनल इंटरेस्ट हमने देखे हैं, हमने कौम का इंटरेस्ट नहीं देखा है। तो जब अब अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी वैसा, तो फिर पाकिस्तान गया तेल लेने, अब बैठ के देखो फिर मोदी के नारे सुनो फिर। निम्रा अब तो हम तेल भी नहीं ले सकते, हमारी ऐसी कंडीशन हो गई है कि हम जो है तेल भी लेंगे तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। आवाम जो है इस वो अभी उसका बोझ नहीं उठा सकती। शायला आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यूएसए, यूएई और इंडिया और सऊदी अरेबिया इस खित्ते में बेहतरी लाएंगे। आपको क्या लगता है ये कैसे लाएंगे जो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है? क्या कहेंगे आप?
अब देखिए रिबाहा, अभी जो पिछले मंथ इंडिया ने एक रिकॉर्ड कायम किया, यूरोप में उन्होंने अपनी जो पेट्रोलियम की एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब से भी आगे बढ़ा दी है। तो आप देखिए रशिया यूक्रेन की वॉर ने जितना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कितना बड़ा दचका दिया है, इसमें अगर दुनिया की अगर हेल्प की है तो वो भारत ने की है, पूरी यूरोप की मदद भारत ने की है। तो आप देखिए एक ऐसी कंट्री जो कि तेल खुद इंपोर्ट कर रही है, आज वो इस पॉइंट पे आके खड़ी हो गई है कि वो तेल एक्सपोर्ट कर रही है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है चेंज हो रही है। अब अमेरिका बैंकरप्ट होता चला जा रहा है, इंडिया का जो पैसा है वो मजबूत होता चला जा रहा है। 19 देशों में करेंसी चलने लग गई है, 72 के साथ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं डॉलर्स अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा एंड इंडियन रुपीस का दौर आएगा। जो भी इस दुनिया की सुपर पावर होती है, पूरी दुनिया में करेंसी का डंका उसी का ही बजता है और इंडिया का भी बजने वाला है, क्योंकि इंडिया की करेंसी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उनके ट्रेड मजबूत है, उनकी पॉलिसीज मजबूत है। आपने जैसे नरेंद्र मोदी और निमरा ने पीएम शहबाज शरीफ की बात की, देखें रिस्पेक्ट उनकी इस वे में भी बहुत ज्यादा है। 9 साल में कोई उनके ऊपर एक भी करप्शन का केस नहीं आया, कोई करप्शन उनके चार्जेस नहीं लगे। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के लाख इख्तलाफात हो उनसे, लेकिन उनका जो करेक्टर है, उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो ईमानदारी है, वो आज भी इंडिया के लिए वैसी है जैसे डे फर्स्ट से थी। आरएसएस से लेके आज तक उन्होंने जितना भी कमाया अपने भारत को ही दिया है। सीएम गुजरात के थे, जब प्रमोट हुए पीएम के लिए जितना भी कमाया गर्ल्स एजुकेशन में दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज इंडियन जो है अपने प्राइम मिनिस्टर के पांव छूते हैं और वो कहते हैं कि आज अगर हम प्राउडली किसी देश में बैठे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। अगर पीएम शहबाज शरीफ की आपने बात की, देखिए वो उर्तुगान की जो अभी तकरीब थी, जब उसमें दोबारा वो सदर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो पहले तो वो गले मिले, उन्होंने गले नहीं मिला। अब नहीं मिला, इसकी भी तो वजह है ना, जब उनपे मुसीबत आई थी तो इंडिया के यहाँ से इमरजेंसी जहाज जा रहे थे, हमने कहा हमारी फिजाओं को आप टच नहीं करोगे, दूसरे रास्ते से जाओ। तो उन्होंने लंबा रास्ता, अगर टर्की के हम दोस्त होते तो अगर इंडिया मदद के लिए आ रहा था तो हमें चाहिए था कि आप जल्द से जल्द पहुंचे, इस रास्ते से पहुंचे। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे आम लेके आए हैं, वो कहते ठीक है आधे आप खा लेना, और आधे उनकी मिसेस को कह रहे थे आधे आप खा लेना। और अब मैं जा रहा हूं, कोई एक पेटी इधर भी भिजवा दो। हाँ आम, किसी को ये बकरे 100 बकरे भिजवा देते, किसी को आम, बस यही कुछ तो रह गया हमारे पास। तो ये चीजें जो होती है ना दुनिया में, अब देखें वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे, कह रहे थे अल्लाह पाक हमारी आसानियां दूर करे, और पीछे मौलाना लोग बैठ बोल के कह रहे थे आमीन, सोए हुए। ये हालत है हमारी प्राइम मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट के अंदर। और पहले हमारे एक मुल्क में नारा लगता था हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। अब कहते हैं हम जिंदा चोर हैं, पाइंदा चोर हैं, हम सबकी है पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान का। तो ये जो चीज है ना, ये सारी रिवर्स हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन या आने वाले साल में कोई भी बेहतरी हो। सब यही कह रहे हैं कि 50 साल तक भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी तीनों यूट्यूबर। बात करें रिबाहा इमरान की हो या सैला खान हो या निमरा अहमद हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जो टॉपिक था बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और जो डिबेट हो रही थी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा सच्चाई पूर्वक डिबेट थी और बहुत ही सच बातें बोली जा रही थी दोस्तों। और बात करें रिबाहा इमरान की तो दोस्तों उनके जो टॉपिक जो लेकर आती है ना, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत ही अच्छी डिबेट करती हैं। ना वो पाकिस्तान की करती हैं ना वो इंडिया की करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ झूठी तारीफ़ें करती हैं, बट उनके टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें अब अगर बातें करेंगे तो ये कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भारत पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। जैसा सैला खान ने बताया कि आज भारत पाकिस्तान से 100 साल आगे है, तो ये बात बिल्कुल सच है और ये पाकिस्तानी लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज भारत सच में पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है। और जो काम पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर कर रहे हैं, निमरा अहमद हों, चाहे सैला खान हो, चाहे महफिस नाज हों, माई फेवरेट, चाहे रिबाहा इमरान हो, चाहे शोएब चौधरी हों, ऐसे अमन शेख हैं, ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, दोनों देशों को लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आई होप आगे चलकर कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा, जिससे लोग एक दूसरे देशों के लोगों को समझ सकें, उनका माइंडसेट समझ सकें। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी एजुकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो पूरी दुनिया की नॉलेज रख सकें, उनको पता चल सके कि आज अगर हम तरक्की कर सकते हैं तो कोई धार्मिक नारे लगाने से नहीं,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ के हम तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें, जैसा कि टॉपिक था कि नरेंद्र मोदी को आज जो यूरोपियन देश हैं वो इतना ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं। दोस्तों यूरोपियन देशों में आजकल जो छोटे छोटे देश हैं उन देशों में इतनी ज़्यादा मंदी चल रही है, वो अपने देशों की मंदी नहीं हटा पा रहे हैं। जिस देश में लिटरेसी रेट 100% है, उनके देश के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं, धार्मिक मज़हब में पढ़ते नहीं हैं, बट फिर भी उनके देश की आबादी 1-1 करोड़ 50-50 लाख है, पूरी तरीके से 1 नंबर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी वो अपने देश की मंदी नहीं हटा पा रहे हैं। बट अगर वो दूसरी तरफ देखते हैं भारत की ओर, जहाँ पर 140 करोड़ लोग हैं, ये देश आज दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक है। आई थिंक सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था जो इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ रही है वो देश भारत है, और इस देश को लीड कर रहे हैं इस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो दोस्तों वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो काम आज जो भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पूरी टीम को, पूरी गवर्नमेंट को। तो दोस्तों इस वजह से जो पूरा जो पूरे यूरोप के देश हैं वो सल्यूट करते हैं मोदी जी को और उनके सामने झुकते हैं, क्योंकि वो इनकी जो मेहनत है इनकी सराहना करते हैं, ना कि इनके व्यक्तिगत रूप से नहीं झुकते हैं। और इसी चीज़ यही है कि आज भारत का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है पूरी दुनिया में, बट पाकिस्तान अभी आंखें बंद करके सोया हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही टॉपिक था दोस्तों, यही कहने का मतलब था जो मैंने अपना आंसर दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।